नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की सौगात देंगे गुजरात को। वहीं आगे बात करेंगे गरबा प्रैक्टिस के दौरान युवक को दिल का दौरा पड़ा, कुछ ही मिनटों में मौत हो गई, तो इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से। वहीं आगे चर्चा करेंगे भादो माह में भी सोईगाम तालुका के द्रेचाना गांव में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। क्या है पूरी बात, समझेंगे विस्तार से। वहीं आगे चर्चा करेंगे आज कि गुजरात में 5 दिनों तक होगी हल्की बारिश। विस्तार से जानेंगे कि वो कौन से जिले हैं जहां बारिश की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात को 5,206 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जिसके चलते प्रशासनिक तंत्र ने व्यापक तैयारियां की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात को 5,206 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जिसके चलते प्रशासनिक तंत्र ने व्यापक तैयारियां की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर महिलाएं स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री 27 सितंबर को अहमदाबाद साइंस सिटी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के जश्न कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। आला अधिकारियों ने नवलखी मैदान में तैयारियां का जायजा लिया है। एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोडेली से सीधे हेलीकॉप्टर से नवलखी हेलीपैड पर उतरेंगे। वहीं पीएम मोदी मंच पर बहनों के बीच पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में 75,000 से 1 लाख बहनों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें वडोदरा, आणंद एवं खेड़ा जिले से बड़ी संख्या में बहनों की उपस्थिति रहेगी। इस दौर के दौरान पीएम मोदी छोटा उदेपुर जिले में 5,206 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। गुजरात में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 4,505 करोड़ रुपए की विभिन्न शैक्षिक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क और भवन, शहरी विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और जल आपूर्ति विभागों के विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे और वडोदरा में कार्यक्रम में भाग लेंगे। युवक जामनगर शहर के पटेल पार्क इलाके में गरबा का अभ्यास कर रहा था। प्रैक्टिस के दौरान जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक युवक सो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण हार्ट अटैक सामने आया। युवक जामनगर शहर के पटेल पार्क इलाके में गरबा का अभ्यास कर रहा था। प्रैक्टिस के दौरान जब तक कोई कुछ समझ पाता युवक सो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया और मौत का कारण हार्ट अटैक सामने आया। खास बात यह है कि युवक स्टेप एंड स्टाइल गरबा क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले जूनागढ़ में भी गरबा प्रैक्टिस के दौरान एक होनहार युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस तरह नवरात्रि से पहले राज्य में गरबा प्रैक्टिस के दौरान हार्ट अटैक से मौत के 2 मामले सामने आ चुके हैं और दोनों ही मामलों में युवक की मौत हो गई है। दिल के दौरे के शिकार जो जीवन के लिए खतरा है। तो चालू दिसंबर महीने में राज्य में हार्ट अटैक से मौत के कुल 6 मामले सामने आए हैं। भले ही शहर अलग हो, हार्ट अटैक के शिकार अलग अलग हो, लेकिन सभी मामलों में हार्ट अटैक के शिकार युवा ही होते हैं, यानी युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। कम उम्र में ही युवा लोग हमले की चपेट में आ रहे हैं और मर रहे हैं। मानसून माह यानी भादो माह में भी सोईगाम तालुका के द्रेचाना गांव में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में द्रेचाना गांव के लोग जल आपूर्ति बोर्ड की घोर लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। पूरे गुजरात को हरा भरा बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अंदरूनी इलाके में 3,000 से अधिक की आबादी वाले द्रेचाना गांव में पीने के पानी की समस्या गंभीर हो गई है, जिसमें गांव के सरपंच और ग्रामीणों को एक समय के लिए भी पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2 वर्षों से ग्रामीण व्यवस्था और सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में लगातार लिखित और मौखिक शिकायतें करते करते वो लोग थक गए हैं। आखिरकार आज ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सोईगाम प्रांत कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है।
जिसमें अगर इसके बारे में बात करें तो ध्रेचाना गांव में पीने के पानी की समस्या देखी गई, जो बहुत खराब हो गई, जिसमें गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी पीने के पानी के बिना देखे गए, जबकि गांव की बेटियां, महिलाएं और वृद्ध विकलांग गांव के चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। बहरहाल अगर भादो माह में ध्रेचाना गांव के लोगों की हालत खस्ता हो गई है तो देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में लोगों का क्या होगा। उन्होंने प्रांतीय कार्यालय में आवेदन देकर मांग की है कि पीने की पानी की समस्या का समाधान किया जाए, और अगर जल की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने मीडिया के सामने आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी। मारू नाम पटेल भणजीभाई मंजीभाई, गाम ध्रेचाना। अमरा गाम में आम गणो तो छेल्ला 2 वर्षथी पाणीनी सतत तकलीफ रहे छे। छेल्ला 15 દિવસથી तो बिल्कुल आवतो ज नथी। तमाम तंत्रना जवाबदार अधिकारीश्रीने वारंवार लेखित रजूआत करी, तेम छतां आनुं निराकरण थयुं नथी। एना माटे आज अमे गामजनो 40 થી 50 जणा सुईगाम मुकामे प्रांत साहेबश्रीने आवेदनपत्र आपवा माटे आव्या छीए। हवे जो आनो कोई निकाल नहीं आवे पाणीना प्रश्ननो तो अमारे भूख हड़ताल पर उतरवाना दिवसो आवे छे। ध्रेचाना ग्राम पंचायतमां रजूआत वारंवार रजूआत करवाथी पाणी आजे अमारे प्रांत साहेब ने मैं आगळ रजूआत करेल हती, कलेक्टर साहेब ने पण रजूआत करेल छे अने तालुका स्वागत कार्यक्रम में अमे प्रांत कलेक्टर साहेब थी रजूआत करी थी। अने आज सुधी अमारे हजी सुधी पाणीनो प्रॉब्लम हती, घणो समयथी घणो ने 2-2.5 વર્ષથી प्रॉब्लम छे। वारंवार बधा अधिकारीओने मैं रजूआत करी छे, हजी सुधी अमने पाणी पीवानुं मळतुं नथी। अमे हमणे बी प्रांत साहेब ने मळ्या हता अने कलेक्टर साहेब ने बी रजूआत रूबरू मळीने करी थी, एनो कोई हजी अमारो निकाल आव्यो नथी। जो आ पाणीनो निकाल वारंवार रजूआत करता छतां हजी सुधी पाणीनो अमारो निकाल नथी आवतो, एटले आगळ अधिकारीओने अने अमे ठेठ मुख्यमंत्री साहेब सुधी पत्र लख्यो छे। कुंवरजी बावळिया साहेबजी पाणी पुरवठा मंत्री ने भी अमे आ कागळ लख्यो छे, एनी बधी नकलो अमारा पासे छे, छतां हजी सुधी पाणीनो कोई निकाल आव्यो नथी। प्रदेश में 5 दिनों तक हल्की बारिश होगी। दक्षिण गुजरात में छींट-फूट बारिश हो सकती है। सूरत, भरूच में बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। अमरेली, गिर सोमनाथ में छींट-फूट बारिश होगी। आइए जानते हैं विस्तार से। मौसम विभाग का मानना है कि अब राज्य में बारिश विदा हो जाएगी, लेकिन अंतिम दौर में मेघराज जमकर बरस रहे हैं। अगले 5 दिनों तक राज्य में अभी भी बारिश होगी। हालांकि अक्टूबर की शुरुआत के बाद राज्य में बारिश की विदाई हो सकती है। हालांकि 5 दिनों तक राज्य में हल्की बारिश होगी। देश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में गुजरात से आधिकारिक रवानगी भी होगी। प्रदेश में 5 दिनों तक हल्की बारिश होगी। दक्षिण गुजरात में छींट-फूट बारिश हो सकती है। सूरत, भरूच में बारिश की संभावना। सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। अमरेली, गिर सोमनाथ में छींट-फूट बारिश होगी। बनासकांठा और साबरकांठा में बारिश का मौसम रहने की संभावना है। अहमदाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बारिश का कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। आखिरी राउंड में मेघराजा बरस पड़े हैं। प्रदेश के कई जिलों में मेघराजा की मेहर बारिश हो रही है। आखिरी दौर में मेघराजा झमझमा बारिश कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात के कई जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। सूरत शहर और सूरत जिले में देर रात से भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण सूरत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सूरत के पलसाना पंथक में भारी बारिश हुई। 2 दिन के अवकाश के बाद मेघराजा फिर मेहरबान हो गए। चलथाना, कडोदरा, करन सहित गांव में बारिश हुई है। चालू मानसून में गुजरात में 103% बारिश हुई। गुजरात में इस साल मानसून सीजन के दौरान 103% बारिश हुई है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बारिश कच्छ में हुई 163.94%, सौराष्ट्र में 122.83%, उत्तरी गुजरात में 96.10% और मध्य गुजरात में 97.12% और साथ ही दक्षिण गुजरात में 91.70% दर्ज की गई है बारिश। सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे में राज्य के 18 जिलों में बारिश हुई। सूरत के 84 तालुकों में 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।